हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। फ्रेंड्स, आज हम सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, फैक्ट है कि जो वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जैसा हम कि जानते हैं वाइगोत्स्की ने किसका सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का। लेकिन और पियाजे ने भी किसका सिद्धांत दिया? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। लेकिन वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में देखा है। जो वाइगोत्स्की का विकास सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में है। ठीक, इस सिद्धांत के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है तथा उससे प्रभावित भी होता है। इसलिए बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास को किसके साथ परिप्रेक्ष्य में देखा है? सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में, जिसमें बच्चे समवयस्क और समवयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। राइट। नेक्स्ट है पॉइंट, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये किसने दिया है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ये दिया है आपका थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत जो है, सीखने का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया है, जिसके अनुसार बच्चे त्रुटि करते हैं और जब प्रयास करके त्रुटि की संख्या कम या समाप्त करने का प्रयास करते हैं तो जो यह स्थिति होती है प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना कहलाती है। इसलिए बच्चों की त्रुटियां और उनके सीखने की प्रक्रिया एक अंग मानी जाती है। जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत में ये होता है कि जब बच्चे बार बार प्रयास करेंगे और उनकी जो त्रुटियों की संख्या होगी वो कम या होगी या समाप्त करने का जब बच्चे प्रयास करते हैं कि उनसे त्रुटियां ना हो, तो वह प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहलाता है। इसमें जो बच्चे होते हैं वो त्रुटियां करके सीखते हैं। तो जो यह प्रक्रिया होती है गलतियां करके सीखना, ये प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत का एक अंग मानी जाती है कि बच्चा पहले बार बार गलती करता है, फिर वो अपनी गलती सीख जाता है। सपोज कीजिए, पहले एक बच्चा छोटा आ बनाना सीखता है, पहले वो आधा चूल्हा बनाना सीखेगा, फिर वो आधा चूल्हा बनाना सीखेगा। पहले एक डंडा सीखेगा तो उसका डंडा कभी आधा होगा, कभी टेढ़ा होगा, कभी तिरछा होगा, कैसा भी उल्टा सीधा जब बनेगा, जब वो उसका छोटा सही तरीके से बनने लगे तो वही प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत होता है कि जब लास्ट में बच्चा उनकी जो त्रुटियों की संख्या होती है वो कम हो या बाद में समाप्त करने का जब बच्चे प्रयास करते हैं तो यह स्थिति प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना कहलाती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति से क्या अभिप्राय है कि जैविक विशिष्टता या वंशानुक्रम सूचनाएं। ये ऑप्शन में आया हुआ है। हाँ, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचना। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय है जैविक विशिष्टता या वंशानुक्रम सूचनाएं। प्रकृति पोषण विवाद को अंग्रेजी में
अंग्रेजी में नेचर वर्सेस नर्चर कहा जाता है। प्रकृति पोषण विवाद को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? नेचर वर्सेस नर्चर। इसका प्रयोग व्यक्तियों के जन्मजात सहज गुणों और उनकी परवरिश और पालन पोषण के दौरान मिले पर्यावरण और माहौल के प्रभावों के द्वारा विकसित व्यवहार के लक्षणों की आपसी संपूरकता और विरोधाभासों का विवेचन किया जाता है। वॉच, W फॉर वॉच। प्रकृति पोषण विवाद में क्या होता है कि जब व्यक्तियों की जो जन्मजात सहज गुणों, जब परवरिश होती है बी फॉर बॉल, कि जिस माहौल में व्यक्ति की परवरिश होती है उसका पालन पोषण होता है, तो उसका जो वातावरण होता है, जो बच्चे की जिस माहौल में परवरिश और पालन पोषण होता है, तो उस माहौल में उसे उसे व्यवहार मिलता है वो कभी संपूरक होता है, कभी विरोधाभास होता है, कभी बच्चे के मन का माहौल होता है, कभी बच्चे के मन का माहौल नहीं होता है, विरोधाभास होता है। तो वही उन सभी का जो विवेचन किया जाता है वही नेचर वर्सेस नर्चर में किया जाता है, कि छोटे बच्चे को जो माहौल दिया जाता है तो उस माहौल उसमें विवेचन कहते हैं। अब ये तो नहीं सर कि हर समय माहौल एक सा है, कभी माहौल अच्छा है, कभी माहौल खराब है, तो यही सब नेचर वर्सेस नर्चर में इन सब का विवेचन किया जाता है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। पियाजे के विचार से बच्चे क्या हैं? सक्रिय ज्ञान निर्माता और तथा नन्हे वैज्ञानिक, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये एग्जाम में आई हुई डेफिनेशन है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। कथन किसका है? तो ये विचार है जीन पियाजे का, राइट। जीन पियाजे प्रथम वैज्ञानिक, W फॉर वॉच। जीन पियाजे प्रथम वैज्ञानिक थे जिसने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना प्रचारित करने वाला प्राणी स्वीकार किया है। यानी प्रगमणित को बोलते हैं प्रचार करने वाला प्राणी। एक्टिव एंड इन्फॉर्मेट इन प्रोसेसिंग बीइंग होते हैं। जीन पियाजे प्रथम वैज्ञानिक। जाओ बाहर, बाहर हवा पंखा चल रहा है, फैन चल रहा है, फैन में जाओ, ये टू ले जाओ। जीन पियाजे प्रथम वैज्ञानिक जिसने व्यक्ति को क्या माना है? क्रियाशील माना है और सूचना प्रचारित करने वाला प्राणी के रूप में व्यक्ति को स्वीकार किया है। जीन पियाजे ने व्यक्ति को किस रूप में स्वीकार किया है? एक्टिव एंड इन्फॉर्मेट इन प्रोसेसिंग बीइंग, क्रियाशील एवं सूचना प्रचारित करने वाला। जीन पियाजे ने बालक में संज्ञानात्मक विकास को 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांटा। जीन पियाजे ने बालक में संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांटा है। नंबर फर्स्ट है संवेदनात्मक गामक अवस्था, तो ये इसको बोलते हैं शैशवावस्था। ये होती है 0 से 2 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करता तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है। जो बच्चा 0 से 2 साल का होता है, यानी जन्म से 2 साल का होता है,
2 साल तक बच्चे क्या करते हैं, वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करते हैं। एप्पल, हाँ बुक निकाल लो अपनी। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 2 से 7 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक क्यों और कैसे का प्रश्न करने लगता है, इसलिए पियाजे ने इस अवस्था को खोज की अवस्था कहा है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष, इस अवस्था को जीन पियाजे ने खोज की अवस्था कहा है। खोज की अवस्था कौन सी अवस्था का है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। इसमें बच्चा क्यों और कैसे का प्रश्न करने लगता है। नहीं, ये नहीं ले जाओ, मैं दूसरा दे रहे। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने लगता है। बालक बौद्धिक संक्रिया जैसे जोड़, गुणा, घटाना, भाग करने लगता है। ठीक है, और इनके अतिरिक्त साधारण वर्गीकरण की क्रिया भी करने लगता है 7 से 11 वर्ष में, जो मूल संक्रियात्मक अवस्था होती है। नंबर 4 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये होती 11 वर्ष के बाद। इस अवस्था में बालक के चिंतन में पूर्णता आ जाती है। समस्या समाधान के बौद्धिक क्षमता का विकास हो जाता है। राइट, समस्या समाधान के बौद्धिक क्षमता का विकास हो जाता है 11 वर्ष के बाद, जो होती औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे की जो अवस्थाएं थी 4, वो कौन कौन सी थी? नंबर 1 है संवेदीगामक अवस्था, नंबर 2 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और नंबर 3 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और नंबर 4 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो संवेदी गामक या संवेदनात्मक गामक अवस्था होती है, इसको बोला था शैशवावस्था। वो होती है फ्रेंड्स आपकी 0 से 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष। इसको खोज की अवस्था भी कहा जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ये होती 7 से 11 वर्ष तक। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, ये होती है फ्रेंड्स 11 वर्ष के बाद होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। राइट, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कार्यकरण से रिलेटेड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि कार्यकरण क्या है। किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति में किसी कार्य के होने के संबंध को कार्यकरण संबंध कहा जाता है। कार्यकरण संबंध क्या है? किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति में किसी कार्य के होने के संबंध को कार्यकरण कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है कि वाइगोत्स्की का मत है कि बालक में संज्ञानात्मक शक्तियों का विकास मुख्यतः 2 कारकों से होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार जो बालक में संज्ञानात्मक शक्तियों का जो विकास होता है वो 2 कारकों से होता है। प्रथम होता है सामाजिक कारक। प्रथम क्या होता है? सामाजिक कारक, तथा दूसरा होता है भाषा। पहला जो उसमें विकास होता है वो सामाजिक कारक के द्वारा होता है, और दूसरा होता है भाषा के द्वारा। इन्हीं दोनों कारकों से बालक में सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। जो ये दोनों कारक होते हैं, कौन से? सामाजिक कारक और भाषा। इनके माध्यम से जो बच्चे में सीखने की क्रिया होती है वो बढ़ती जाती है। सामाजिक कारक के अंतर्गत बच्चों में वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया होती है, तथा भाषा का विकास इसी कारक पर निर्भर करता है।
जो सामाजिक कार्य के अंतर्गत क्या होता है कि बच्चों का अपने सहपाठियों या बड़ों के साथ बच्चों का जो मिलना जुलना होता है, उसी से ही बच्चों की भाषा का विकास उसी पर निर्भर होता है। अगर बच्चों के जो सहयोगी होंगे, समवयस्क बच्चे होंगे और उनमें अलग अलग धर्म के बच्चे होंगे, अलग अलग राज्य के बच्चे अगर एक साथ पढ़ रहे होंगे तो उनकी भाषा भी डिफरेंट होगी, तो बच्चों में भाषा का विकास भी डिफरेंट अपने आप होता जाएगा। तो यही वाइगोत्स्की कहना चाहते हैं कि जो बच्चों का जो भाषा का विकास है वो सामाजिक कारक है, उसी पर निर्भर करता है। अगर एक क्लास में डिफरेंट राज्य के कोई बच्चा पंजाबी होगा, कोई बच्चा पंजाबी है, कोई बच्चे जैसे उड़ीसा का भी बच्चा उसी में पढ़ रहा है या महाराष्ट्र का बच्चा भी उसी क्लास में पढ़ रहा है, तो उन बच्चों की जो भाषा होती डिफरेंट होती है। या किसी बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी है क्लास में, या किसी बच्चे का मैथ बहुत अच्छा है क्लास में, तो जब बच्चा सब बच्चों के साथ एक साथ मिलके पढ़ते हैं तो बच्चों में भाषा का विकास भी बेहतर हो जाता है साथ में पढ़ने में। तो यही वाइगोत्स्की कहना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये दिखाना 9। हाँ 9 है। मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा बालक में नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख चरणों का उल्लेख किया है। कोहलबर्ग ने कितने प्रमुख चरणों का उल्लेख किया है? 3 प्रमुख, जिसमें एक है पूर्व परंपरागत स्तर, इसको प्राक रूढ़िगत स्तर बोला जाता है। दूसरा है परंपरागत स्तर, इसको रूढ़िगत नैतिक स्तर बोला जाता है। और थर्ड है उत्तर रूढ़िगत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर फर्स्ट है पूर्व परंपरागत स्तर, सेकंड है परंपरागत स्तर और थर्ड है उत्तर रूढ़िगत स्तर। ये आपके कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 सिद्धांत के 3 प्रमुख चरण हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था, किसका परिणाम था? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का। नेक्स्ट है 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर प्रतिशत बढ़ती जाती है, लगभग 2 से 10। भाषाई विकास में जो प्रतिशत दर बढ़ती जाती है 2 से 10% बढ़ती जाती है। यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक था। यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक था लर्निंग द ट्रेजर विद इन। यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक लर्निंग द ट्रेजर विद इन था। भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की? ये की है वार्फ ने। भाषा की सापेक्षता परिकल्पना वार्फ ने प्रतिपादित की है। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी? ये पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है फ्रेंड्स डार्विन ने। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट पुस्तक डार्विन ने लिखी है। किसे किशोर मनोवैज्ञानिक के पिता के नाम से जाना जाता है? तो किशोर मनोवैज्ञानिक के पिता के नाम से स्टैनले हॉल को जाना जाता है। स्टैनले हॉल को किशोर
मनोवैज्ञानिक के पिता के नाम से जाना जाता है। तो ये फ्रेंड्स थे CDP के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।